આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરા પ્રાદેશિક સમાચાર વિભાગ પ્રસ્તુત કરે છે સમાચાર દર્પણ. આજના અંકમાં ઓલિમ્પિક ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ નીરજ ચોપરાની અમદાવાદમાં સંસ્કારધામની મુલાકાત. ટોક્યો ઓલિમ્પિક્સના ભારતીય સ્ટાર ખેલાડી ગોલ્ડન બોય નીરજ ચોપરાએ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ અને યુવા ખેલાડીઓને પોષક આહાર, ફિટનેસ અને ખેલકૂદમાં સફળતા માટે કરેલો વાર્તાલાપ અને અમદાવાદના સંસ્કારધામ ખાતે વિદ્યાર્થીઓના ખેલકૂદ, શિક્ષણ સહિત સર્વાંગી વિકાસ માટે અનેકવિધ સુવિધાઓ. ટોક્યો ઓલિમ્પિક્સમાં એથ્લેટિક્સમાં ભારતને સૌ પ્રથમ સુવર્ણચંદ્રક અપાવનાર गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा अहमदाबाद में संस्कार धाम की मुलाकाते આવી ગયા. सबसे पहले बताना चाहूंगा कि काफी खुशी है संस्कार धाम में आके, और काफी एथलीट्स से मैं मिला, कईयों को पहले जानता था, कईयों को भी मिला जो कि इंटरनेशनल देश के लिए खेलते हैं और अच्छा कर रहे हैं, कंट्री के लिए मेडल जीत रहे हैं, और होपफुली आगे ओलंपिक में या कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स या आने वाले सभी गेम्स में और अच्छा करेंगे. और बिल्कुल हम ओलंपिक से जब आए थे नरेंद्र मोदी सर से मिले थे और वही उन्होंने बोला था वहां पे, सभी से बहुत अच्छे से मिले, चाहे जो मेडल लेके आया है या नहीं लेके आया है उनसे भी. बस उन्होंने सभी को मोटिवेट किया और ये बोला कि भाई मैं बस एक ही चीज मांगता हूँ कि आप कोशिश करना, टाइम निकाल के 75 स्कूल से के बच्चों को आपको मिलना है और कोशिश करना है कि उनके साथ आप कुछ ना कुछ गेम खेलें. तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ और काफी खुशी है यहाँ पे आके और काफी अच्छा लग रहा है आप सभी के बीच में. पहले तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई एक एथलीट होने के नाते मैं फिटनेस पे बोलना चाहूंगा कि भाई फिट रहो अपने शरीर को, चाहे आप पढ़ाई भी करते हो पर स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए, अपने शरीर को फिटनेस के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर हम फिटनेस करते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत एक्टिव रहता है अगर आप दिन की शुरुआत फिटनेस से करते हैं. उसके साथ में संतुलित आहार और डाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है खिलाड़ी को. मुझे पता लगा कि यहाँ पे सभी स्पोर्ट्स हैं और बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है. और मैं ये बोलना चाहूंगा कि संतुलित आहार के लिए आपको उसमें प्रोटीन और विटामिन, मिनरल्स और वो जो भी आपके डाइटिशियन बताते हैं उसका आप पूरा ध्यान रखें. और साथ में बस मैं बहुत अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल तो काफी अच्छा स्टेडियम्स है और मतलब काफी बढ़िया एक स्कूल के हिसाब से एक इतना अच्छा यहाँ पे फैसिलिटी देखने को मिली है, क्योंकि हम जिस स्कूल में थे वहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा स्टेडियम था और वो भी मैं बताना चाहूंगा कि उसमें भी एक आधा स्पोर्ट्स था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स के इंडोर स्टेडियम भी है, यहाँ पे बैडमिंटन हॉल है और टेबल टेनिस हॉल था, तो काफी अच्छा लग रहा है. होपफुली यहाँ से दूसरे स्कूल्स को सीखना चाहिए कि हाँ कैसे और अच्छा स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट बनाए, तो ये काफी अच्छी लगी यहाँ पे चीज. मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ कि यहाँ से और ओलंपियन निकलें और मेडल लेके आए देश के लिए, मैं तो ये बोलूंगा. अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो फिर चाहे हम कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी ट्रेनिंग कर ले, तो उसका कोई फायदा नहीं है. अगर हम अच्छी ट्रेनिंग करके हम जाके चाट पकौड़ी खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है. तो मैं ये बोलूंगा कि हाँ अच्छे से खाना खाएं, फल फ्रूट या जो भी आपको आपकी डाइट में डाइटिशियन बताते हैं तो उसका आप पालन करें और वो बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं मानता हूं कि स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग के जितना ही डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं ये बोलता हूं कि उसको फॉलो करें. हाँ कई बार आपको जरूरी है, मन कर रहा है कि कुछ जंक फूड खाने का, थोड़ा बहुत ले लो, पर ये नहीं है कि हाँ भूख लगी है चलो भाई समोसे खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं पूरा पेट भर के, तो उससे बात नहीं बनने वाली. तो इतना डाइट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની પહેલ ઉપર સ્ટાર ઓલિમ્પિક્સ ખેલાડીઓની દેશની 75 સ્કૂલની મુલાકાતનો આ પ્રથમ પ્રસંગ હતો. પ્રધાનમંત્રીના અનુરોધ પ્રમાણે ઓલિમ્પિક ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ નીરજ ચોપરાએ સંસ્કારધામમાં 75 સ્કૂલના બાળકોને પોષક આહાર, ફિટનેસ વિશે જાણકારી આપી અને તેમના પ્રશ્નોના જવાબો આપ્યા. આ છે તેની એક ઝલક. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. My name is Jhala Artiba from Adarsh High School, चेखला. मेरा सवाल आपसे यह है कि हमारे माता पिता बोलते हैं कि हम पढ़ाई पे ही अपना फोकस करें और हम चाहते हैं कि हम खेलें, और वो बोलते हैं कि हमें खेलना है तो हमारे खेल में अच्छा होना चाहिए, तो उनको हम कैसे मनाएं? तो आप अपना खेल दिखाओ, एक दिन आओ मैदान में आओ, देखो कैसे खेलते हैं हम, है ना, उनको भी पता लगे कि कितना मुश्किल है खेल करना. और अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो और आपके अंदर उसका जुनून है तो उनको बताओ कि हाँ हम ये करना चाहते हैं. और मैं बोलता हूँ कि पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि भाई बच्चे अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो एक बार उनके साथ जाओ, जरूर ग्राउंड पे जाके देखो कि कैसा माहौल है स्टेडियम में, ग्राउंड पे, तो वो बहुत पॉजिटिव माहौल होता है. आप एक बार पेरेंट्स को लेके जाओ और अगर वो
ये सुनेंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी की सुने और आपको जो आपके सपने हैं उनको पूरा करने दें और अच्छे से। और पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और मेरा आपको ऑल द बेस्ट आपके करियर के लिए। थैंक यू सर। मेरा नाम सापना अंजन परेश भाई है, मैं फ्लोरासन पब्लिक स्कूल से हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप बचपन से ही खेलों में रुचि रखते हैं और आपने जेवलिन ही क्यों चुना? नहीं, बचपन में तो बताऊं, हाँ खेलों में रुचि थी, लेकिन मैं जो अभी यहाँ पे अभी जो ज्ञान दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि डाइट का, उसका मैं भी ऐसा ही था, गोलू मोलू था, मोटा सा। तो जब स्पोर्ट्स शुरू किया तो स्पोर्ट्स ने मुझे बताया कि हाँ साथ में खाना पीना कितना जरूरी है। और बिल्कुल जेवलिन का तो मुझे स्टेडियम में जाके पता लगा। वैसे तो मैं फिटनेस वगैरह के लिए गया था कि जैसे कि मैंने बताया कि सभी को फिटनेस करनी चाहिए, तो मैं ऐसे गोलू मोलू था, तो घर वालों ने बोला कि थोड़ा वेट कम कर और थोड़ा, तो तब मैंने वहां पे देखा जेवलिन थ्रो करते हुए मेरे सीनियर्स को, दोस्तों को, और उसके बाद मैंने शुरू किया था जेवलिन। Hello Neeraj sir, my name is Rashmi from Navsurjan School. I am studying in 11th Science. मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? वैसे तो अगर मैं बताऊं, खाने में मुझे सब कुछ पसंद है, पर वो कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी, है ना, क्योंकि खा लेंगे फिर ये बाला नहीं फेंका जाएगा फिर। तो वैसे तो मैं काफी चीजें हैं, जैसे कि आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने भी चूरमा खिलाया था वहां पे जब उनके घर पे मिलने गए थे। पर वैसे जब ट्रेनिंग वगैरह करके हम आते हैं तो मुझे फ्रूट खाना बहुत ज्यादा पसंद है, और कभी कभी मैं खुद वेज बिरयानी बना लेता हूँ, मतलब खुद की वेज बिरयानी बहुत पसंद है मुझे, दूसरों से ज्यादा तो दूसरों ही खाता हूँ। और गुजराती कौन सी डिश पसंद है? अभी बताया था ढोकला। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं स्नेहा नायर कक्षा 7 में पढ़ती हूँ, थलतेज प्राइमरी स्कूल, नगर पालिका शिक्षण समिति, अहमदाबाद। मेरा आपसे ये सवाल है, मेरी माँ मुझे रोज दूध पिलाना, करेला खाना, वैसा सब कहती है जो मुझे पसंद नहीं है, तो इसके अलावा क्या मैं पिज्जा नहीं खा सकती? पर कितना कितना पिज्जा? आप डेली आपको पिज्जा चाहिए? हाँ। फिर तो आपकी माँ आपके साथ सही जिद करती है। तो वो आपके भले की सोच रही है, आप उनको फॉलो करो, ठीक है। तो पिज्जा कभी कभी आपका मन है 3-4 हफ्ते में एक बार, कभी मन किया हाँ तब थोड़ा खा लिया, पर अच्छा खाना खिलाती है आपकी माँ की, जरूर सुनो, है ना। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा नाम आशीष राजपूत है, मैं श्री दिग्विजय हिंदी विविध लक्ष्य स्कूल से आया हूँ, न्यू रानी पे, अहमदाबाद। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप टोक्यो में थे, कंपटीशन में थे, तब आपको कैसा फील हो रहा था जब आप देने जा रहे थे? आपको लगता था कि आप पहले नंबर पे टॉप आएंगे, गोल्ड मेडल में जीतेंगे? नहीं, उससे पहले तो नहीं लग रहा था, जब आ गया जब लगा कि हाँ अब अपना हो गया है। उससे पहले मैंने अपना 100% दिया वहां पे कि मैं पूरे अपने मन से खेलूं, इतनी मेहनत की है यहाँ आने के लिए। और आज मतलब जिस दिन मैं ओलंपिक्स में था तब मैंने सोचा था कि आज कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़नी है, क्योंकि उसके बाद फिर आगे वेट करना पड़ेगा 3-4 साल के लिए, क्योंकि अभी तो 3 साल के लिए करना पड़ेगा, 2024 में फिर है। तो मैं नहीं चाहता था कि आज कोई भी कसर छोड़ के यहाँ से जाऊं, तो मैंने अपना 100% वहां पे दिया, और बस सभी की दुआएं थी और बस मेहनत थी, और आज होपफुली आप सभी के सामने आप गोल्ड मेडल जीत पाया। Good afternoon, sir. Good afternoon. I am Aditya Bhagchandani, an 11th commerce student from Global Mission International School. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी लाइफ में आपके माता पिता ने क्या भूमिका रही है आपके माता पिता से? सबसे पहले तो माता पिता ही डिसीजन लेते हैं बच्चे के लिए। जब मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया था, वैसे मैं तो बताना चाहूंगा कि मैं एक जॉइंट फैमिली से हूँ। मेरे पापा हैं, उनसे छोटे उनके 3 भाई हैं, मेरे अंकल, तो वो सभी साथ में रहते हैं, 4 भाई हैं, और उनकी फैमिली है जो मेरे छोटे कजन सिस्टर ब्रदर्स हैं, तो वो भी साथ में रहते हैं। तो हमारे घर पे तो हमेशा एक मेला सा लगा रहता है, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया शुरू से ही। और सबसे पहले फैमिली आपको सपोर्ट करती है, उसके बाद कोचेज या आपके फ्रेंड्स और टीचर्स हमें आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो बिल्कुल माता पिता ने और घर वालों ने मुझे स्टेडियम में भेजा था, उसके बाद उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, क्योंकि हमारे गांव में स्पोर्ट्स का ऐसा कुछ भी माहौल नहीं था, हमारी फैमिली में कुछ नहीं था। तो फैमिली में छोटे चाचा हैं, उनका काफी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इसको स्पोर्ट्स करवाना है। तो डिसीजन लेना, उसके बाद मेरे ऊपर मेहनत इतनी ज्यादा की, अच्छे से खाना खिलाया, तो वो इतनी ज्यादा थी कि हाँ मुझे लगता है कि हम जो फैमिली करती है वो कोई नहीं कर सकता। हेलो सर। Hello. I am Anaya Shah from Anandalaya School, Anand, and I have a question for you that how do you deal with pressure and expectations of people, and what do you do when you feel nervous before a game? प्रेशर तो मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ, अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े स्टेज पे आप गए हो खेलने के लिए, तो वो तो आने वाला है, मतलब उसको हम मना नहीं कर सकते खुद को कि भाई प्रेशर नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि रिलैक्स भी रहे, फिर भी जब हम स्टेडियम में अंदर जाते हैं, एंट्री करते हैं, तो उधर ऑटोमेटिकली वो फील होता है। पर हमको क्या सोचना चाहिए कि हमको अपना 100% कैसे देना, इतनी ज्यादा इतने सालों से यहाँ तक आने के लिए ट्रेनिंग की है, और
आज का दिन हमारे पास है और उसको हम प्रेशर की वजह से या किसी दबाव की वजह से वहां पे अपना 100% ना दे पाए तो फिर बाद में हमको फील होता है। तो मैं यही कोशिश करता हूं कि बस अपना 100% वहां पे दूं, खेलूं। और मैं खिलाड़ियों को मतलब स्टडी का तो मैं क्या बताऊं, पर खिलाड़ियों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा खेलो, जितना भी हो सके। डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में जितना खेलोगे आप उतना ही आपको मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, अभी मेरा ये लेवल है और मुझे ऊपर उठने के लिए कितना करना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा खेलो, ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन में पार्ट लो, या कोई भी फील्ड में आप ज्यादा से ज्यादा उस चीज को करो, तो वो आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे कि आपको उतना पता लग जाएगा कि यहाँ पे तो मैं हूँ, बस इससे ऊपर उठना है अभी। तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी है वो आपके कोचेज, टीचर वो आपको बताते रहेंगे। દરમિયાન સંસ્કારધામને જિલ્લા કક્ષાની સ્પોર્ટ્સ સ્કૂલનો દરજ્જો મળ્યા બાદ ખેલકૂદ સહિત બાળકના સર્વાંગી વિકાસની અનેક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ બનાવવામાં આવી છે। સંસ્કારધામના શૈક્ષણિક નિયામક શ્રી હિરેન પરીખે વધુ માહિતી આપી। लक्ष्मण ज्ञानपीठ विद्यालय संस्कार धाम का एक भाग है और हमारे पास DLSS स्कूल है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल, जिसमें हमारे पास 6 गेम है, जिसमें फुटबॉल, जूडो, आर्चरी, चेस, बैडमिंटन, ऐसी सब गेम्स में हमारे पास पूरे गुजरात से बच्चे आते हैं और ये बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का SAG के साथ कोलैबोरेशन के साथ ये सेंटर तैयार किया गया है DLSS का, जिसमें हमारे पास हर साल करीबन 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, जो खेल महाकुंभ में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, वो बच्चे हमारे वहाँ आते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और आगे वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हैं। 2014 से हमारे पास DLSS है। अभी तक मैं प्राउडली कह सकता हूं कि हमने 1200 स्पोर्ट्स पर्सन यहां से पास आउट होकर निकल चुके हैं। रिसेंटली मैं बात करूं तो इला वेनिल वेलारिवन, जो हमारे टोक्यो में शूटिंग को रिप्रेजेंट किया, वो हमारी छात्रा रह चुकी है, जो उसने करियर यहां से शुरू किया था और आज एक अपना मुकाम तय करके देश भर में या इंटरनेशनल लेवल पे अपना स्थान बना लिया है। हाल ही में हमारे एक स्टूडेंट है केवल प्रजापति, वो भी शक्ति दूत में सिलेक्ट हुआ है और वो भी शूटिंग में अच्छा कर रहा है। नॉट ओनली शूटिंग, हमारे पास काफी जो गेम्स है, आर्चरी में भी हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए अप्लाई किया है। शूटिंग में हमारे पास 10 मीटर का रेंज है, अभी हम 25 मीटर और 50 मीटर के रेंज के लिए भी हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अप्लाई किया है एंड होपफुली विल गेट दैट आल्सो। ये प्रोग्राम की झांकी की थी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने, जब ये ओलंपिक्स के जो पार्टिसिपेंट थे वो सब PM सर से मिले थे 15 अगस्त को। तब PM सर ने उनसे 2 प्रॉमिस मांगे थे। एक प्रॉमिस ये था कि आप 2 साल के अंदर यानी 15 अगस्त 2023 तक इंडिया की 75 स्कूल्स में जाएंगे और वहाँ के एक छोटा एक डेमो लेसन देंगे, एक टॉक देंगे, जिससे बच्चे प्रभावित होंगे। ये एक प्रॉमिस मांगा था। और दूसरा प्रॉमिस था कि वहां जाकर कोई अपना जो गेम है, जैसे नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो है, काफी अलग अलग गेम और भी वो जानते हैं, तो वो गेम बच्चों के साथ सीखे, सो दैट स्टूडेंट गेट मोटिवेटेड व्हाइल प्लेइंग विद दैट प्लेयर। तो आई थिंक सभी ओलंपिक विनर्स ने पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने प्रॉमिस दिया था सर को और ये प्रोग्राम की शुरुआत संस्कार धाम से शुरू हो रही है। સંસ્કાર ધામના કેમ્પસ ઇન્ચાર્જ શ્રી BV મહેશ્વરીએ બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ ઉપર આ રીતે ભાર મૂક્યો। हमारे यहाँ जो पॉलिसी है संस्कार धाम में, हम बच्चे को क्लास 6 से ट्रेन करते हैं। क्लास 6 में बच्चे को हम डिफरेंट गेम देते हैं, फुटबॉल दे दिया, हॉकी दे दिया, वॉलीबॉल दे दिया, बैडमिंटन दे दिया, हमारे करीब 11 गेम है। वहाँ पर जो हमारे कोचेज हैं वो उनको पकड़ उनके देखते हैं कि उनका टैलेंट किस उसमें ज़्यादा है। वहाँ से हम देखते हैं कि बच्चा जो है फुटबॉल अच्छा खेल रहा है तो उसको हम फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। मालूम पड़ा ये बैडमिंटन अच्छा खेला है तो बैडमिंटन ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। चेस में अच्छा खेला है, चेस की ट्रेनिंग देते हैं। साथ में हमको इसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जो बच्चा है उसको प्रॉपर डाइट मिलनी चाहिए। और हमारे यहाँ बाकायदा पूरा योगा का सिस्टम, योगा भी हम कराते हैं, प्राणायाम योगा वगैरह सब एक्सरसाइज हमारी चलती है। इसके अलावा गेम्स तो चल रहा है, हमने यहाँ पर अपना बैंड भी तैयार किया है स्कूल का, तो बैंड को भी हम मोटिवेट करते हैं। हमारा जो बैंड है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जोनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर हमारा बैंड रिप्रेजेंट कर चुका है। स्पेशली इन गुजरात RDC में यहाँ पर हमने पालनपुर रिप्रेजेंट किया था, वहाँ बेस्ट प्लाटून डिक्लेयर किया गया। फिर राजकोट में गए थे, वहाँ भी हमारे बैंड को अच्छा डिक्लेयर किया गया। मतलब यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ हम गेम्स स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। यहाँ हमारा एम है बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि फिजिकली हम फिट करना चाहते हैं, मेंटली फिट करना चाहते हैं और स्पिरिचुअली फिट करना चाहते हैं। मेंटली बच्चे को हम क्लासरूम में फिट करते हैं, फिजिकली हम गेम्स स्पोर्ट्स से फिट करते हैं और कल्चरली उसमें हम बच्चे को अपनी संस्कृति के बारे में बताते हैं। આ સાથે જ સમાચાર દર્પણનો આજનો અંક અહીં સમાપ્ત થયો।
સમાચાર દર્પણ દર મંગળવારે રાત્રે 9:15 આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરાના પ્રાદેશિક સમાચાર વિભાગ દ્વારા પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે. સંકલન જયેશ વેગડા, લેખન સંપાદન અને રજૂઆત યોગેશ પંડ્યા.